welcome back to my channel. A new day and a new vlog. So today is 18 September और आज है तीज. Happy तीज to all of you. So आज मेरा है फास्ट, निर्जला फास्ट है जिसमें पानी नहीं पीना होता है. और अभी बज रहे हैं सुबह के 2:45 लाइक मैं 2:30 बजे उठी थी. फिर उसका ब्रश वगैरह कर लिया है. शांश भी उठ गया था, उसने मेरे लिए नारियल पानी वगैरह निकाला है. सो दैट कि इस समय कुछ खा लेते हैं, उसके बाद खा पी करके सो जाना है और फिर सुबह से मेरा फास्ट स्टार्ट हो जाएगा. लाइक इस समय जो खाना है उसके बाद मुझे कुछ नहीं खाना है पूरे दिन अनटिल अनलेस कि जब शाम को पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं पानी पी लेती हूँ. मम्मी लोग तो नहीं पीती लेकिन मैं पी लेती हूँ. तो ऐसी चीज़ें हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस समय का खा लेते हैं जल्दी जल्दी. वैसे भी जो इस समय की भूख होती है मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है. वो इतना ज़्यादा खा लेती है मेरे पेट में दर्द होने लगता है. पिछले 2 बार से मेरे साथ ये हो रहा है. सो लेट्स सी. सो आ गया मेरा खाने का. इसमें है 2 मोतीचूर के लड्डू, 1 केला और 1 गिलास नारियल पानी. जल्दी जल्दी खा लेते हैं. वैसे इस समय पेट एकदम भर जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर भूख लगेगी ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. कि पिछले 2 बार से तो वैसे मुझे ज़्यादा खा लेते थे कि पेट दर्द हो जाता था. सो लेट्स स्टार्ट. लड्डू और 1 केला खाया लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है खाने की. पता नहीं क्या है. मेरी डाइट ना थोड़ी आई थिंक कम ज़्यादा हो गई है. लाइक पहले भी कम थी बट अब कुछ ज़्यादा ही कम हो गई. खाना तो खाती नहीं, पता नहीं लगता क्या है. नारियल पानी ख़त्म करके फिर उसके बाद सोने चला जाए. नारियल पानी पी लो, जूस पी लो, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी पी लो, दुनिया कोई भी सामान पी लो, लेकिन पानी का काम पानी ही करता है. सिर्फ पानी एक है जो आपकी प्यास बुझा सकता है और कुछ भी नहीं. इतना कुछ खाया था तब कुछ प्यास लग रही थी. नारियल पानी मुझे लगा कि नारियल पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होता. सिर्फ पानी से ही प्यास बुझती है. चलिए हो गया मेरा खाना पीना. जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ 1 लड्डू खाया है और 1 केला, दूसरा लड्डू छोड़ दिया. तो छोड़ दिया है मैंने. और चलिए अब जल्दी से सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के मैं मिलती हूँ आपसे. मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के 10:30 मैं उठ चुकी हूँ. खाना बनाने वाली आंटी आ चुकी हैं और आपको ये कंस्ट्रक्शन की आवाज़ सुनाई दे रही है. लाइक मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ और ये कंस्ट्रक्शन 9th फ्लोर पे हो रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे कि मेरे ही घर में हो रहा है. इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है. और ऐसा नहीं कि आज से आ रही है, 4 दिन से आ रही है पिछले. हम परेशान हो गए. इतना ज़्यादा ड्रिलिंग हो रही, इतनी ड्रिलिंग हो रही है ना, लग रहा है हमारे सर पे ड्रिलिंग हो रही है सीरियसली. तो चलते हैं. अब मेरा टाइम हो गया फ्रेश होने का. उसके बाद पूजा का भी प्रिपरेशन करना है. सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी. चलिए फ्रेश हो के आते हैं. मेरा नहाना एकदम फुल्ली फ्रेश और अब जा रही हूँ पूजा करने. पूजा करके मैं आपसे मिलती हूँ. वैसे आप लोगों ने मेरा मंदिर तो देख रखा है कि मतलब हमारा मंदिर कैसा दिखता है, बट स्टिल अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि ये है हमारा मंदिर. बस मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ. हमारी पूजा और काम वाली भी सभी चली गई हैं. सफाई वफाई करके खाना बन गया है शांश के लिए. बस थोड़ा सा रेडी हो जाए लाइक मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँ. बिकॉज जस्ट नहा करके चले गए थे पूजा करने के लिए. उसके बाद जो शाम की पूजा की प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ा सा हम लोग करेंगे. चलिए जल्दी जल्दी मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं एटलीस्ट. सो आई एम ऑल सेट. इतना ही मैंने लगाया है. एक्चुअली क्या हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे फेस पे कई सारे पिंपल्स निकल आए हैं. लाइक यहाँ पे है ना. तो कुछ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है. बिकॉज 5 दिन से मेरे पिंपल्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे. मैंने कल लगाया था और अब आज लगाने जा रही हूँ. चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लगाती हूँ. ज़रूरत है एक तो हनी की, दूसरा है टी ट्री ऑयल. सिर्फ इन दोनों को एक एक बूंद मिक्स करना है और हमें लगा लेना अपने दाने पे और छोड़ देना. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 बूंद हनी. आई डोंट थिंक सो कि आपको मैं इसको देख पाएगा, बट ये 1 बूंद हनी है. ठीक है. एक्चुअली मेहंदी लगी हुई है ना हाथ में, इस वजह से. और उसमें हम लोग डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल. ओके. आप कोई भी टी ट्री ऑयल और कोई भी हनी ले सकते हो. उसको हम लोगों ने ऐसे मिक्स किया और फिर अपने
पिंपल्स पे लगा लेना है। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि मुझे 3-4 दिन से बहुत बड़े बड़े पिंपल्स है, या फिर मैंने इन्हें कल लगाया और देखो ये सूख गए, वरना इसमें तो वाइट वाइट हो रखा था। और मैंने बाल इसलिए खोल लिया ना, सो दैट कि लगाने के बाद बाल खोलना ना मुश्किल पड़ता है। कहीं भी आपको लग रहा हो कि छोटा सा निकलने भी वाला है या कुछ भी, तो आप वहाँ लगा लो, बिलीव मी ख़त्म हो जाएगा एक दिन में। और जब मौका मिले ना तब लगा लो। कल तो मतलब लाइक मैंने सुबह कितने 10 बजे नहाई थी अप्रॉक्स, और उसके बाद मैंने लगा लिया था। शाम तक लगाई हुई थी। ओके, कहीं पे भी कुछ भी दाना आपको लग भी रहा हो ना कि निकलने वाला है, वहाँ पे लगा लो। एक्चुअली ये मेरी छोटी वाली जो दीदी है ना, उन्होंने बताया था, क्योंकि उनका ऐसे सही हो जाता था। मैंने लगा मेरा भी सही हो गया, आप भी ट्राई कर लो, क्योंकि टी ट्री ऑयल और हनी कुछ नुकसान नहीं करेगा अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तब भी। सो ये था मेरा नुस्खा। शाम की पूजा की तैयारी के लिए बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है श्रृंगार का सामान माता रानी का, और दूसरा होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो मैं शाम को ही निकालूंगी, और जो सामान है जो श्रृंगार वाला है वो मैंने ऑलरेडी 2 सेट बनवा रखा है, बस उसे निकाल देना है हमें। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है वो सारा सामान। बेसिकली ये मेन होता है जो जिसको हम लोग डोलची बोलते हैं, लाइक हम डोलची बोलते हैं, पता नहीं सभी लोग क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने दोनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। हैव अ लुक। ये पता नहीं मैंने इसमें क्या सोच करके येलो नेल पेंट ले लिया था, वो उसने रख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने ये रेड नेल पेंट देखा था, बट येलो ने ध्यान दिया था। इट्स ओके, आज मॉडर्न ज़माना है। हो गई हमारी पूजा की प्रिपरेशन। अब मेरे पास बेसिकली ऐसा कुछ काम है नहीं, जो भी अब चीज़ें स्टार्ट होंगी वो शाम को स्टार्ट होंगी। लाइक शाम को फिर से नहाने के बाद 4:30 बजे के बाद फिर मुझे मंदिर जाना होगा, पूजा करना होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पे भी कैसे पूजा करना होता है, ये सारी चीज़ें। और अब मैं जा रही हूँ ऐसे नेल पेंट लगाने के लिए, और मेरे पास कोई काम है नहीं। आप लोग आराम करो, कुछ खाना पीना है नहीं मुझे, और शांश का भी ऑफिस चल रहा है, तो वो भी घूमते फिरते देखता रहता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बस यही सारी चीज़ें हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी तो अब बज गया शाम के 4, टाइम हो गया है दोबारा नहाने का, वापस रेडी होने का, और सारी पूजा स्टार्ट करने का। तो जो तीज का मेन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट होगा। इससे पहले मैंने 1 घंटा सो लिया है, दम लगा के हईशा मूवी पूरी कंप्लीट कर ली। तो मैंने ये सारी चीज़ें की है जब मैं ऑफ द कैमरा थी। तो चलिए अब मैं जल्दी से नहा करके आती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। नहाना आ गया नहा के, और अब जो चीज़ दिखानी है वो ये कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, तो वो देखो आप। ये आज मैं पहनने वाली हूँ ये ग्रीन साड़ी, ये है उसका ब्लाउज़, ये है पेटीकोट, और ये इसमें एक बेल्ट भी मिला था। सो जल्दी जल्दी मैं आपको रेडी होकर के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। डू सम मेकअप। सो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द मॉइस्चराइजर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द प्राइमर। मेरा लुक, लेट मी शो यू द मिरर। पूजा करने का एक्चुअली मैंने आपको श्रृंगार का सामान दिखाया था ना, उसमें मैंने 2 चीज़ पहले नहीं ऐड किया था, एक्चुअली भूल गई थी। तो ब्लाउज पीस और आलता मैंने अभी को ऐड किया है। लेट मी शो यू। ब्लाउज पीस और इसके नीचे आलता, ये मैंने अभी को ऐड किया।
हाँ हरतालिका तीज, तीजों का व्रत कब और क्यों? हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। निर्जला हरतालिका व्रत। हरतालिका तीज में भगवान शिव और पार्वती का पूजन कर पति की दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ वर की कामना के लिए भी व्रत रखती हैं। मेरी पूजा घर पे और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मैंने सामान सब कुछ रेडी कर लिया, जो जो हमें मंदिर लेकर के जाना है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये वो श्रृंगार वाला सामान है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा था। और ये सारी चीज़ें इस व्रत को भी पूरा करें। केले के लंबे मंडप बनाकर उसमें विविध रंगों से उत्तम रेशमी वस्त्र चांदी ऊपर सामने और संत भेदी मृदंग आदि। देवदेवा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पुष्टमाय देव क्षमतां परमेश्वरा पापोऽहं पापकर्महं पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथाय सर्व पाप हरो भव। जहाँ आप खड़े हैं धरती का प्रणाम। हो गई मेरी तीज की पूजा सक्सेसफुली कंप्लीट। और अब मेरी जब तीज की पूजा हो गई है तो उसके बाद मुझे अलाउड है कि मैं पानी पी सकती हूँ, कुछ खा सकती हूँ, मतलब लाइक फ्रूट्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खा सकती हैं। और बाकी मम्मी लोग तो नहीं खाते, वो लोग तो सुबह पूजा करने के बाद फिर खाती हैं, बिकॉज मेरा ऑफिस वगैरह भी रहता है। ऑल्दो आज हमने छुट्टी ले रखी है, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है। मेरे को याद आया कि पिछली बार रिमोट था, मैंने अभी लास्ट वीडियो देखी अपनी पिछले बार की, तो हम रिमोट कर रहे थे, घर से काम कर रहे थे, लेकिन आज मेरी छुट्टी है। तो ये था मेरा तीज का पूरा व्लॉग। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने, लाइक फ्रूट्स खाने, चाय पीने। इसके बाद मैं मिलूँगी आपको अपने अगले व्लॉग में। तो आप बताइएगा मेरा तीज का व्लॉग आपको कैसा लगा, एंड बाय।